स्वर्ग जगमगा रहा था। देवी देवता एकत्रित हुए। उनके बीच खड़े थे गणेश, शिव और पार्वती के बुद्धिमान हाथी सिर वाले पुत्र। वो रक्षक थे, विघ्नों को हरने वाले। उनके साथ थे शक्तिशाली योद्धा इंद्र, देवताओं के राजा अपने वज्र के साथ, अग्निदेव अपने धधकते रथ के साथ, और वरुण महासागरों के स्वामी अपने समुद्री प्राणी मकर की सवारी करते हुए। उनके चेहरे चिंता से सिकुड़े हुए थे। एक परछाई मंडरा रही थी, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए एक खतरा। ब्रह्मांड का संतुलन खतरे में था। पाताल लोक की गहराई से वो निकले, असुर, राक्षस, ईर्ष्या और लालच से भरे हुए। उनका नेता महाबली अंधक शक्ति का भूखा था। वो स्वर्ग के सिंहासन को हथियाना चाहता था, ब्रह्मांड को अराजकता में डुबाना चाहता था। उनकी सेनाएं विशाल, विकराल और भयानक थीं। उनके पास अंधेरे के हथियार थे। उनकी आंखें द्वेष से जल रही थीं। हवा में उनकी दुष्ट ऊर्जा की गूंज थी। देवता जानते थे, ये कोई साधारण युद्ध नहीं था, ये ब्रह्मांड के अस्तित्व की लड़ाई थी। तैयारियां शुरू हुईं। दिव्य अग्नि में हथियार बनाए गए, आकाश में रथ दहाड़े, देवताओं ने कवच पहने। उनका संकल्प दृढ़ हुआ। तूफान के बीच शांत गणेश ने दृश्य का जायजा लिया। उनकी बुद्धि उनका सबसे बड़ा हथियार था, उनकी रणनीति उनका मार्गदर्शक प्रकाश। उन्होंने कहा, उनकी आवाज शांत शक्ति के साथ गूंज रही थी, हम एक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करते हैं, लेकिन डरो मत, हमारी एकता हमारी ताकत है। देवताओं ने उनके शब्दों से साहस जुटाया। वो तैयार थे, अपने लोक की रक्षा के लिए तैयार, ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए लड़ने के लिए तैयार। युद्ध छिड़ गया। इसने ब्रह्मांड की नींव हिला दी। देवता और राक्षस रोष के बवंडर में भिड़ गए। पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले बल से हथियार टकराए। आकाश दिव्य अग्नि से धधक उठा। पृथ्वी संघर्ष के भार तले कांप उठी। इंद्र के वज्र ने राक्षसों के रैंकों को चकनाचूर कर दिया। अग्नि की लपटों ने अनगिनत शत्रुओं को भस्म कर दिया। वरुण ने ज्वारीय लहरें उठाईं, जिससे पूरी सेनाएं बह गईं। फिर भी राक्षसों की भीड़ अंतहीन लग रही थी। अंधक की डार्क पावर से प्रेरित होकर वे उग्र त्याग के साथ लड़े। भाग 5, गणेश की रणनीतिक प्रतिभा। यह कहानी है उस समय की जब देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। गणेश अपने वाहन दिव्य चूहे मूषक पर सवार एक्शन का बवंडर बन गए। उनकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा भर दी। वो आश्चर्यजनक फुर्ती के साथ चले। उनकी गति और चपलता ने दुश्मनों को चौंका दिया। उनके एकल दांत ने राक्षस रैंकों के माध्यम से विदीर्ण कर दिया। यह दांत केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति और साहस का प्रतीक था। लेकिन यह उनका दिमाग था जो उनका सबसे घातक हथियार साबित हुआ। गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से युद्ध की दिशा बदल दी। उन्होंने अवसरों को वहां देखा जहां दूसरों ने केवल अराजकता देखी। उनकी दृष्टि ने उन्हें युद्ध के हर मोड़ पर एक कदम आगे रखा। उन्होंने देवताओं को निर्देशित किया, दुश्मन की तर्कों में कमजोरियों का फायदा उठाया। उनकी योजनाओं ने देवताओं को नई उम्मीद दी। उन्होंने चालाक रणनीति तैयार की, जिससे युद्ध का रुख मोड़ दिया। वो समझ गए कि केवल बर्बर बल से यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। इसके लिए बुद्धि की जरूरत थी। गणेश ने अपनी सूझबूझ से युद्ध की हर चाल को समझा और उसका तोड़ निकाला। इसके लिए बुद्धि की जरूरत थी। गणेश ने अपनी सूझबूझ से युद्ध की हर चाल को समझा और उसका तोड़ निकाला। इसके लिए चालाकी की जरूरत थी। गणेश ने अपनी चतुराई से दुश्मनों को मात दी और देवताओं को विजय दिलाई। भाग 6, संगठित होकर वे खड़े हैं। यह वह क्षण था जब सभी देवता एकजुट होकर खड़े हुए, एक ही उद्देश्य के लिए। गणेश, जो हमेशा से ही बुद्धि और शक्ति के प्रतीक रहे हैं, ने इस संघर्ष में नेतृत्व किया। देवताओं ने नए जोश के साथ संघर्ष किया, जो गणेश के नेतृत्व से प्रेरित था। उनकी आंखों में एक नई चमक थी और उनके दिलों में एक नई उम्मीद। गणेश की उपस्थिति ने उन्हें एक नई ऊर्जा दी, जिससे वे पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहे थे। वे व्यक्तियों के रूप में नहीं, बल्कि एक के रूप में लड़े। उनकी एकता ने उन्हें अजेय बना दिया। हर देवता ने अपनी पूरी ताकत और क्षमता का उपयोग किया, लेकिन यह उनकी एकजुटता थी जिसने उन्हें सबसे अधिक शक्तिशाली बनाया। उनकी व्यक्तिगत ताकत उनकी एकता से बढ़ी। जब वे एक साथ लड़े
तो उनकी शक्तियां कई गुना बढ़ गईं। यह उनकी एकजुटता थी जिसने उन्हें अजेय बना दिया। इंद्र की शक्ति, अग्नि के क्रोध और वरुण के तत्वों पर नियंत्रण के साथ मिलकर विनाश का एक सिम्फनी बना। ज्वार मुड़ने लगा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाता। देवताओं की ये शक्ति और एकता देखकर राक्षसों के दिलों में डर बैठ गया। राक्षस जो एक बार इतने आश्वस्त थे, लड़खड़ा गए। उनकी आत्मविश्वास की दीवारें टूटने लगीं। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस नई शक्ति का सामना कैसे करें। उनके हमले, हालांकि क्रूर, समन्वय की कमी थी। वे एकजुट नहीं थे और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। उनके हमले बिखरे हुए और असंगठित थे। वे पीछे हटने लगे। गति देवताओं के पक्ष में स्थानांतरित हो गई। देवताओं की एकजुटता और शक्ति ने उन्हें पीछे धकेल दिया। यह स्पष्ट था कि देवताओं की जीत निश्चित थी। गणेश सब कुछ देख रहे थे, जानते थे कि यही निर्णायक मोड़ है। उन्होंने देखा कि कैसे उनकी एकजुटता ने इस युद्ध का रुख बदल दिया। यह उनकी बुद्धिमत्ता और नेतृत्व का परिणाम था। भाग 7, देवताओं की विजय। यह कहानी है देवताओं की, जिन्होंने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से अंधकार को हराया। अंधक घटनाओं के बदलाव से क्रोधित होकर खुद युद्ध में कूद पड़ा। उसकी आंखों में आग थी और उसके दिल में प्रतिशोध की ज्वाला। वह प्रकृति का एक बल था जो अपार डार्क पावर का संचालन करता था। उसकी उपस्थिति मात्र से ही धरती कांप उठती थी। उसने देवताओं की रैंकों को काट दिया, उनके प्रतिरोध को कुचलने की मांग की। उसकी तलवार की हर एक वार से देवताओं की सेना कमजोर होती जा रही थी। देवताओं ने बहादुरी से संघर्ष किया, लेकिन अंधक की शक्ति इनसरमाउंटेबल लगी। हर एक देवता ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अंधक के सामने वे कमजोर पड़ते जा रहे थे। यह तब था जब गणेश ने अपना कदम रखा। उनकी उपस्थिति ने युद्ध के मैदान में एक नई ऊर्जा भर दी। उन्होंने अंधक का सामना किया, बर्बर बल से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से। गणेश ने अपनी चतुराई और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने अंधक के अभिमान, उसके अहंकार को चुनौती दी। गणेश ने उसकी कमजोरियों को पहचाना और उनका फायदा उठाया। उसने राक्षस राजा को बरगलाया, उसके घमंड का फायदा उठाया। गणेश की चालाकी ने अंधक को भ्रमित कर दिया। कमजोर और क्रोधित अंधक अंततः देवताओं की संयुक्त शक्ति से पराजित हो गया। देवताओं ने अपनी एकता और साहस से विजय प्राप्त की और अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। भाग 8, स्थायी संदेश। अंधक की हार के साथ राक्षसों की भीड़ बिखर गई। आकाश ने राहत की सांस ली। ब्रह्मांडीय व्यवस्था बहाल हो गई। देवता घायल लेकिन अटूट विजयी हुए थे। लेकिन यह जीत सिर्फ एक युद्ध जीतने से ज्यादा थी। यह बुद्धि, एकता, साहस की शक्ति का प्रमाण था। यह एक अनुस्मारक था कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी आशा बनी रहती है। जब तक अच्छाई है, जब तक एकता है, बुराई कभी नहीं जीतेगी। उनकी जीत की कहानी सदों आती रही। निराशा के सामने आशा की किरण, बुराई पर अच्छाई की स्थायी शक्ति।